दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, शनिवत राहु और कुंजवत केतु, राहु केतु के लिए ये एक मुहावरा काफ़ी फेमस है कि राहु जो है वो शनि की तरह ही प्रभाव देता है और जो केतु है वो मंगल की तरह प्रभाव देता है। तो इसके लिए ही केतु को कुंजवत केतु कहा जाता है, बिकॉज मंगल का एक दूसरा नाम कुंज भी है, जिसको साउथ इंडिया में ये प्रचलित नाम है मंगल के लिए। खैर, आज हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल राशि के बारे में कि जो ये युक्ति बनने जा रही है 7 तारीख से 7 जून से केतु और मंगल की सिंह राशि में। जो सिंह राशि में 18 साल के बाद, नॉर्मली 18 से 19 साल के बाद मिलते हैं, बट इस बार इनका जो मिलना है वो 35 से 36 साल के बाद हो रहा है। 1989 के बाद पहली बार केतु और मंगल मिलने जा रहे हैं सिंह राशि में। तो आइए जानते हैं हम सब के ऊपर इंडिविजुअल राशि में ये किस तरह से प्रभाव देने वाला है। दोस्तों, आज के एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में जानेंगे। मेष राशि के लिए मंगल कारक ग्रह है और मंगल का 5वें भाव में आना वैसे तो खैर अच्छा है, बट वहाँ पर केतु भी विराजमान है। तो केतु के साथ ये युक्ति होने से फल में कुछ अलग तरह के फल मिलेंगे, जिसमें रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि केतु का काम अलग करना है, तो रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सजग रहना होगा। अगर किसी भी तरह के कोई लव अफेयर्स हैं, कोई रिलेशंस हैं, उसमें इफ़ेक्ट आ सकता है और ड्यू टू सम मिस कम्युनिकेशन, किसी कम्युनिकेशन की वजह से कुछ ब्रेकअप हो सकता है। तो इस पीरियड के अंदर ये 51 दिन जो है, इसमें आपको अपने रिलेशंस को खास ध्यान रखना है। बाकी कुल मिलाकर कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है और ये युक्ति आपके लिए साधारण फल ही देगी, मिश्रित फल देगी और समय अच्छे से निकल जाएगा। अब हम वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए ये युक्ति आपके चतुर्थ भाव में बनने जा रही है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है और आपके लिए मंगल अकारक ग्रह है और केतु भी यहाँ पर, केतु और मंगल का यहाँ पर बैठना कुछ विस्फोटक सिम्टम बता रहा है और आपके घर में कुछ गृह कलेश या किसी भी तरह के झगड़े इस पीरियड के अंदर बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी घर के अंदर बिजली का सामान हो या कोई किसी भी तरह के गैस सिलेंडर्स हैं, उनका कोई लीकेज है, उसको तुरंत देखना है। और इलेक्ट्रिसिटी के सामान में कोई बिजली की वायरिंग के अंदर स्पार्किंग वगैरह है तो उसके लिए खास ध्यान रखना है इस पीरियड के अंदर, क्योंकि ये आपके 4th हाउस में ये युक्ति बनने जा रही है। तो आपके लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव प्रभाव देगी, तो इसके लिए खास ख्याल रखना है। अब हम मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए ये युक्ति 3rd भाव में होने जा रही है। आपके लिए केतु कारक ग्रह है बट मंगल अकारक है, बट 3rd हाउस के अंदर मंगल भी अच्छा प्रभाव ही देते हैं। तो इस पीरियड के अंदर आपके कम्युनिकेशंस में कुछ शार्पनेस आएगी। आप लोगों को अच्छी तरह कन्विंस कर पाएंगे अपनी वाणी से। आपका वाणी में सुधार होगा या उसमें वो कन्विंसिंग स्किल्स आपकी बढ़ जाएंगी, जिससे सामने वाला आपसे काफ़ी प्रभावित होगा इस पीरियड के अंदर। तो अगर आप कोई सोशल मीडिया पे हैं या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो इस पीरियड के अंदर आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये युक्ति आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाली होगी। अब हम कर्क राशि के लिए बात करते हैं। कर्क लगन के लिए या कर्क राशि के लिए आप मेरे जो भी प्रेडिक्शंस हैं उसको आप राशि और लगन दोनों से मिलाकर देखिए। अगर आपको दोनों में, अगर आपका राशि और लगन अलग अलग है और दोनों में आपको
पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो इट मीन्स आपके लिए पॉजिटिव है। अगर एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव मिल रहा है तो इसके मीन्स आपके लिए एवरेज रिजल्ट्स हैं, और दोनों जगह अगर नेगेटिव हैं तो आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स ही आएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब हम कर्क लगन या कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क लगन या कर्क राशि के लिए मंगल कारक ग्रह है और सेकंड हाउस में बैठकर वो आपके धन में वृद्धि ही करेंगे। केतु ज़रूर उस चीज़ में सेकंड हाउस उनके लिए फेवरेबल हाउस नहीं है, बट मंगल यहाँ पर क्योंकि योग कारक प्लेनेट है कर्क लगन के लिए, तो आपके लिए कुछ सडन प्रॉफिट हो सकते हैं। किसी भी तरह से को प्रॉपर्टी सेल परचेज में आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। आपके धन में वृद्धि के ही संकेत हैं इस समय में। इसके अलावा आपको कुछ थ्रोट इन्फेक्शन या मुंह में कोई इन्फेक्शन या किसी भी तरह से गर्म खाने की वजह से कुछ पेट की तकलीफ़ या जलन इस तरह की शिकायत हो सकती हैं, तो इसको आप नज़रअंदाज ना करें। अगर इस तरह की कोई भी शिकायत होती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, तो आप डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करें। तो अब हम बात करते हैं अगले राशि या लगन के लिए, सिंह राशि के लिए। सिंह राशि में ये प्रभाव जो है ये आपके लगन में ही होने जा रहा है, और सिंह राशि के लिए मंगल तो खैर है ही है, कारक है, बट केतु अकारक ग्रह है यहाँ पर। और इस पीरियड के अंदर आपको रोड एक्सीडेंट्स का खास ख्याल रखना है, आपको ट्रैवल से भी बचना है, और किसी भी तरह से आपको अपने टेम्पर के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, बिकॉज इस पीरियड के अंदर आपको ब्लड प्रेशर या हेडेक की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो ये सिंह राशि या सिंह लगन के लिए है। कुल मिलाकर आपके लिए हेल्थ का ही मेन फैक्टर है और एक्सीडेंट्स का, जिसके लिए आपको बचाव करके चलना है। बाकी अदरवाइज़ और कोई इशू नहीं है, बाकी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं कन्या राशि या कन्या लगन के लिए। ये युक्ति आपके 12th हाउस में जा रही है, तो 12th हाउस में केतु के लिए तो खैर अच्छा है, बट मंगल आपके लिए भी आपके लिए अकारक ग्रह है। तो आपको इस पीरियड के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन या आपके रिलेटिव्स में या आपको हॉस्पिटल के कुछ खर्चे परेशान कर सकते हैं, या ओवर एक्सपेंसेस किसी भी तरह से फैमिली के अंदर ओवर एक्सपेंसेस की वजह से आप परेशान रह सकते हैं अगले 2 महीने में। तो इसका आपको ख्याल रखना है, और किसी भी आपको जो नींद की समस्या भी आ सकती है, आपको अपनी फैमिली में और अपने बच्चों के लिए भी खास इस टाइम पर चिंता आपकी बढ़ जाएगी। तो बट ये 2 महीने का समय है, ये थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव है, बट मीडियम टू नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है इस पीरियड के अंदर। तो ये समय है 2 महीने का, टेंशन्स आपके इस पीरियड में बढ़ने वाली है। अब हम अगले लगन या राशि की बात करते हैं, वो है तुला लगन या तुला राशि। आपके लिए वंडरफुल पीरियड है, आपके लिए लकी 2 महीने आ रहे हैं। वैसे भी आपके लिए काफ़ी लकी समय ही चल रहा है तुला राशि या तुला लगन के लिए, क्योंकि शनि राहु की युक्ति भी आपके लिए अच्छा फल ही देके गई है, और ये युक्ति भी आपको अच्छा प्रभाव ही देगी। तो इसके लिए आपको जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको प्रॉपर्टी में अच्छा मुनाफा होने का चांसेस है। तो अगर आप कोई सेल परचेज करना चाह रहे हैं, सेल में या परचेज में दोनों जगह आपको बेनिफिट ही होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई बिजनेस है या आपका जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा पीरियड है। इसके अंदर आपको अपने मन मुताबिक रिजल्ट्स मिलेंगे, और क्योंकि ये युक्ति आपकी इच्छा पूर्ति के घर में होने जा रही है, तो आपकी विशेष जो है वो कंप्लीट होने का पूरा योग है। अब अगली जो राशि या लगन है उसकी हम बात कर लेते हैं। वो राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन के लिए ये जो युक्ति है ये आपके 10वें स्थान में बनने जा रही है।
तो आपको कार्यस्थल के ऊपर कुछ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट, कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी मिल सकती है। नए कलीग्स आपके दोस्त बन सकते हैं, नया सोशल सर्कल आपका हो सकता है। आप कोई नए एरिया के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं जहां पर आपको नए नेबर्स, अच्छे लोगों से आपका संपर्क हो। तो इस चीज़ के अंदर भी ये युक्ति आपको अच्छा फल ही प्रदान करेगी। तो आपके लिए हैप्पी टाइम है ये अगले 2 महीने। अब हम धनु राशि या धनु लगन की बात करते हैं। धनु राशि या धनु लगन के लिए ये युक्ति आपके 9वें भाव में बनने जा रही है। इस पीरियड के अंदर आप कुछ पिलग्रिमेज या लंबी दूरी की यात्राएं आपकी बढ़ सकती हैं, जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो अगर आपका कोई धार्मिक स्थल पे जाने का प्रोग्राम है तो इस पीरियड में आप उसको बिल्कुल जाएं, यात्रा पूरी करें, और इस यात्रा से आपको काफ़ी अच्छे अनुभव होंगे। तो और इसके अलावा लक भी आपका फेवर करेगा। तो आपको लक में मीन्स आपके जॉब में, प्रोफेशन में या आपके कारोबार में इस पीरियड के अंदर बाय लक आपको कुछ बेनिफिट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या नई जॉब या नई इंक्रीमेंट इस पीरियड के अंदर आपको मिल सकती है। अब अगली राशि या लगन है वो है कैप्रिकॉर्न मीन्स मकर। आपके लिए ये युक्ति जो है आपके अष्टम भाव में बनने जा रही है। अष्टम भाव के अंदर मंगल आपके लिए, मंगल वैसे तो अष्टम भाव में कोई दिक्कत नहीं है, बट इस पीरियड के अंदर केतु भी साथ में है, तो एक विस्फोटक स्थिति बनती है। तो आपके लिए युक्ति अच्छा फल नहीं देगी। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अगर आप कुछ किसी भी तरह में मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या आपको कोई डाउट है तो आप मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएं इस पीरियड के अंदर, बिकॉज आपका कुछ भी अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो इस पीरियड के अंदर डायग्नोज हो सकता है। और कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसका निदान आपको इस पीरियड में मिल सकता है। हेल्थ रीजंस की वजह से और कोई इन्फेक्शन हो सकता है तो इसके लिए आपको हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हेल्थ वाइज आपको इस चीज़ में इस टाइम के अंदर केयरफुल रहना है। और किसी भी तरह में व्हीकल चलाते हैं उस टाइम पर भी खास ध्यान रखना है एक्सीडेंट्स के हिसाब से। अब अगली राशि या लगन की हम बात करते हैं, वो है कुंभ लगन या एक्वेरियस साइन। आपके लिए ये युक्ति जो बनने जा रही है ये आपके विवाह के स्थान में बनने जा रही है, हाउस ऑफ पार्टनरशिप्स, 7th हाउस में। 7th हाउस में मंगल अच्छा फल नहीं देते हैं, केतु भी नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए अकारक युक्ति रहेगी। और इस पीरियड के अंदर आपके स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ टेंशन्स का माहौल हो सकता है, ब्रेकअप भी हो सकता है। तो इस पीरियड का आपको ध्यान रखना है। और किसी भी तरह की एडजस्टमेंट के लिए अगर आपको झुकना पड़ता है तो आप अपने आप में कंप्रोमाइज़ पोजीशन में आए, बिकॉज ये आपके लिए फेवरेबल टाइम नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही आप अपने डिसीजंस कैरी करें। और बाकी ये युक्ति आपके लिए एवरेज टू नेगेटिव है। अब हम लास्ट राशि या लगन की बात करते हैं, मीन राशि या मीन लगन। मीन राशि या मीन लगन के लिए ये युक्ति बनने जा रही है आपके 6th हाउस में। एक वंडरफुल टाइम है, बिकॉज यहाँ पर केतु भी अच्छा फल देंगे और आपको मंगल भी अच्छा फल देंगे। मंगल तो वैसे भी आपके लिए कारक ग्रह है। तो आपके लिए कोई कंपटीशन है, कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप उसको बिल्कुल क्रैक करेंगे, विन करेंगे। और किसी भी तरह के और जॉब ऑफ़र के लिए आप तलाश कर रहे थे, आपकी वो मनोकामना पूरी हो सकती है। आप कोई लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, लोन आपको आसानी से मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपकी कोई डिजीज़ चल रही आ रही थी, मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, वो इस पीरियड के अंदर रिजॉल्व हो सकती है और उसका निदान मिल सकता है। अच्छे डॉक्टर से आपका संपर्क हो सकता है। और इसके अलावा आपका कोई कोर्ट केस है, उसमें आपको विक्ट्री मिल सकती है। तो आपके लिए गुड टू बेटर पीरियड ही है। तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिलाकर 5 राशियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है।
अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि के लिए अच्छा है, इसके अलावा तुला राशि के लिए अच्छा है, वृश्चिक राशि के लिए अच्छा है, धनु राशि के लिए अच्छा है और मीन राशि के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। तो आप इस समय का बेहतरीन फल उठाएं, लाभ उठाएं और ये 51 दिन आपके लिए खुशियां लेकर आए। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगता है, हमारे प्रयास पसंद आते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।